कि लालू जी को अनावश्यक रूप से गलत ढंग से मतलब फंसाने की साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई है और उसको जानबूझ के लिंगर किया जा रहा है कि ये लंबे समय तक यदि जनता से दूर रहेंगे तो राजनीति से दूर हो जाएंगे। बेईमानी क्यों की? जब जनता में इतनी बदनामी हो रही थी, बेईमानी करके सत्ता में रहने की क्या आवश्यकता थी? तो जनता यदि इस दोनों सीट को उनको हराती है, राष्ट्रीय जनता दल को जिताती है, तो सरकार होश में कुछ दिनों के लिए आ सकती है। जो ये नहीं चाहते कि समाज का छूटा हुआ तबका आगे बढ़े, वही उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है जातीय जनगणना से, और वही लोग ये जात पात फैलाने की कोशिश करते हैं। बिहार की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है। दो बाइपोल के इलेक्शन हैं, दो विधानसभा सीटों पर, लेकिन आप देखेंगे कि चाहे जेडीयू गठबंधन हो या आरजेडी गठबंधन हो, कांग्रेस अलग होकर लड़ रही है, प्रतिष्ठा का सवाल है। मेरे साथ आलोक मेहता हैं, आरजेडी के उन नेताओं में से हैं जो सबसे सुलझे हुए नेता माने जाते हैं और जो रणनीति बनाने में सबसे आगे रहते हैं। आप लोगों ने पूरा दम लगा रखा है, क्या मसला है? राष्ट्रीय जनता दल समाज की अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर के लोगों की राजनीति करता रहा है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता और अब सबको लेकर साथ में चलने का जो संकल्प है तेजस्वी जी का, तो आम जनता ने दम लगा रखा है। हम लोग पीछे छूट गए हैं, जनता आगे बढ़ गई है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही सीट जो है वो प्रशासन के लिए, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए चुनौती बन चुकी है। अब वो मैं अपेक्षा करता हूं कि किसी मैल प्रैक्टिस का या किसी गलत रास्ते का इस्तेमाल न करके जीतने की जुगत लगावे, तो राष्ट्रीय जनता दल की जीत को कोई रोक नहीं सकता है। 3 साल बाद लालू यादव की बिहार आते हैं, 6 साल बाद वो पहली रैली करते हैं। आप तो लंबे समय से उनको देख रहे हैं, तुलसीदास मेहता जी के समय से आप बचपन से उनको देख रहे हैं। कोई बदलाव लग रहा है या लग रहा है कि लालू यादव फिर उससे वापसी कर रहे हैं? लालू जी ग्रास रूट के लीडर हैं। गांव गवई संस्कृति से चलकर गोपालगंज से रायसीना की यात्रा उन्होंने तय की है, तो उनमें उन्होंने सभी मौसम और सभी राजनीति के सभी मिजाज को, स्थितियों को देखा है, इसलिए उनमें परिवर्तन का कहीं कोई सवाल दिखता नहीं है। इतने कष्ट झेले, जेल में रखा गया इतने लंबे समय तक, बिल्कुल अस्वाभाविक रूप से जनता इन चीज़ों को देख रही है। सबसे बड़ी जुडिशरी जनता डेमोक्रेसी में, तो जनता इन चीज़ों को देख रही है और जनता पर इन बातों का प्रभाव है कि लालू जी को अनावश्यक रूप से गलत ढंग से मतलब फंसाने की साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई है और उसको जानबूझ के लिंगर किया जा रहा है कि ये लंबे समय तक यदि जनता से दूर रहेंगे तो राजनीति से दूर हो जाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये कम्युनिकेशन जो लालू प्रसाद जी ने 90 में स्थापित कर लिया जनता से, वो कम्युनिकेशन बिना लाउड स्पीकर के, बिना टेलीफोन के, बिना माइक के जनता से हृदय का संबंध उन्होंने बना रखा है, वो बिल्कुल टूटने वाला नहीं है और वही काम कर रहा है। ये 2 सीट आप लोग मान लीजिए जीत भी जाते हैं तो क्या होगा आगे? कोई बड़ी प्लानिंग है? क्या चल रहा है? दिल्ली में तो लोग बात कर रहे हैं कि शायद सरकार नहीं बन सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें। अब वो लोग अंकगणित की बात सोच रहे होंगे, हम रसायन शास्त्र की बात समझते हैं। हमें लगता है कि इसके जीतने से जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां मनमाने ढंग से जो गवर्नेंस को अपने मतलब निजी स्वार्थ की वजह से या अपने कारणों से जो गवर्न कर रही हैं, जो गलतियां कर रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, इन चीज़ों पर वो समझ रहे हैं कि जनता से वोट ले लिया, अब क्या मतलब है। तो जनता यदि इस दोनों सीट को उनको हराती है, राष्ट्रीय जनता दल को जिताती है, तो सरकार होश में कुछ दिनों के लिए आ सकती है कि भाई महंगाई पर रोक लगाई जाए, भ्रष्टाचार पर रोक लगे, या फिर ये प्रजातंत्र में नियंत्रण का, भारतीय प्रजातंत्र में नियंत्रण का यही तरीका है। आलोक जी, क्या लगता है, आप तो उस समय भी थे, विधानसभा चुनाव भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वो कसक है आप लोगों के मन में भी लगता है कि उस समय आप लोगों से बेईमानी की गई, क्योंकि आप फ्रंट पर थे, स्ट्रेटजी मेकर लोगों में से थे? देखिए, मतलब ये कसक की बात तो है नहीं, इसलिए कि हम तो
जनता के मैंने चुने हुए सरकार हम ही लोग हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसके मुख्यमंत्री हैं। अब जो सरकार में बैठे लोग थे उन्होंने क्या किया, इस बात का उनको मतलब अंदर से मोरली यदि अपने हृदय को यदि सचमुच कभी हृदय से बात करते हुए तो उनको महसूस होता होगा कि ये बेईमानी क्यों की। जब जनता में इतनी बदनामी हो रही थी, बेईमानी करके सत्ता में रहने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन खैर, जिनकी जो नियति है उन्होंने किया। जनता इन चीज़ों को देख रही है। आप भीड़ देखकर और जनता के बीच जाकर यह महसूस कर सकते हैं कि जनता अभी भी जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव है। मतलब कि आज आम चुनाव हो जाए तो फिर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार। बस एक सवाल, नीतीश जी की जोड़ है जो लव कुश वो कहते हैं, आप ओबीसी फैक्टर हैं, ओबीसी में अगर यादव छोड़ दे यादव समाज को तो कुशवाहा समाज के आप सबसे बड़े नेता हैं आरजेडी में, आपकी क्या भूमिका होगी आगे? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुर्मी कुशवाहा को जोड़ा जाए। आरजेडी में आप बड़े फैक्टर हैं, कुशवाहा समाज की बात करें, और वो ओबीसी की दूसरी सबसे बड़ी जाति है बिहार में। देखिए, ये जो समीकरण कब किसने कहा पता नहीं चला। नीतीश जी तो कहते हैं कि हमें जात पात से कोई लेना देना नहीं, और अंदर अंदर क्या करते हैं, ये सत्ता का दुरुपयोग करके बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, वो किया जा रहा है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की धारा, मुख्य धारा राष्ट्रीय जनता दल है, और कुशवाहा समाज सामाजिक न्याय का मतलब पक्षधर रहा है। अमर शहीद जगदेव बाबू के नेतृत्व में सबसे पहले 100 में 90 की बात की गई थी, और जो समाज का अंतिम तबका है उसको मुख्य धारा में शामिल करने की बात की गई थी। वो दिन पिछड़े समाज के जागरूकता का दिन नहीं था, इसलिए जगदेव बाबू को शहीद कर दिया गया। लालू प्रसाद जी ने उसी लाइन को पकड़ा, जगदेव बाबू के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। ये कोई जाति का मामला सिर्फ नहीं है, ये वर्ग का मामला है। ये जाति में तोड़ने का काम प्रतिपक्ष के लोगों ने, जो हमारे विरोधी हैं, उन लोगों ने इस बात की का हल्ला किया या फिर उसका प्रचारित किया, जातिवाद। अब आज जनसंख्या जातीय जनगणना की बात होती है तो जातिवाद का आरोप लगाते हैं। भाई, ये तमाम कौन लोग आरोप लगाते हैं? जो लोग जातीय कट्टरता से पूरी तरह ग्रसित हैं, जिन लोगों जो यथास्थितिवादी हैं, जो ये नहीं चाहते कि समाज का छूटा हुआ तबका आगे बढ़े, वही उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है जातीय जनगणना से। और वही लोग ये जात पात फैलाने की कोशिश करते हैं। लालू प्रसाद जी ने तो जमात की बात की थी, जगदेव बाबू ने जमात की बात की थी, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो था वो सामंतवादी शक्तियों के खिलाफ खड़ा हुआ था। अब इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है हकीकत जो है, तब इन लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके दूसरे तरह का पोलराइजेशन करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, मैं समझता हूँ कि जागरूक है, और इन लोगों का जो बहुत जातीय आधार पर राजनीति करने की जो कोशिश करते हैं, उनका बहुत दिन चलने वाला नहीं। एक आखिरी सवाल, अभी भी आपको लगता है कि सोशल जस्टिस की लड़ाई के लिए पॉलिटिकल स्पेस है? देखिए, सोशल जस्टिस हमेशा राजनीति के बिहार और देश की राजनीति में हमेशा प्रिवेल किया है। अब वो सोशल जस्टिस जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये अपने लोगों का अपना अलग तरीका है। कुछ लोगों ने उसको मतलब EWS के माध्यम से एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो उस समय संविधान में प्रावधानित किया, और जो उस समय की बड़े नेताओं की मान्यता रही, सामाजिक राजनीतिक नेताओं की, उसी आधार पर संविधान बना। अब संविधान को नहीं मानने की जो परंपरा इन लोगों ने शुरू कर दी है, और यदि असहमत है तो संविधान ही बदल देने की बात चल रही है, तो ये तमाम चीज़ें बाबा साहब के सिद्धांतों से, उनके द्वारा दिए गए प्रावधानों का विरोध करने के लिए, अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जो लोग EWS के समर्थक हैं उनसे पूछिए तो वो बैकवर्ड पर रिजर्वेशन के विरोधी हैं। जो लोग महिला रिजर्वेशन पर बिना रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन की बात जिनको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो महिला रिजर्वेशन चाहते हैं, उन लोग से बात पूछे तो उनको अम्बेडकर अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये तमाम जो विसंगतियां हैं,
ये उन लोगों के मन में है। हम बिल्कुल साफ हैं, क्लियर हैं कि सामाजिक न्याय क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, देश के संविधान का वो फाउंडेशन है और उसी आधार पर राष्ट्रीय जनता दल भी चल रहा है। तो आरजेडी में ऐसे नेताओं के हाथ में भी बागडोर है जो सोशल जस्टिस की समझ रखते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आलोक मेहता संसद में भी रहे हैं, विधानसभा में भी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, बिहार में बहुत फर्टाइल लैंड है पॉलिटिकल, और SC ST OBC माइनॉरिटी के ऐसे हजारों युवा हैं जो सोशल जस्टिस में भरोसा करते हैं, उसके सहारे उस आइडियोलॉजी से राजनीति करते हैं। मीडिया अखबार में इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। आलोक मेहता उसी में से एक नाम है जो काफ़ी तेज़ तरार भी है, पढ़े लिखे भी हैं और सोशल जस्टिस की पूरी बारीकियों को भी समझते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। शम्भू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, तारापुर, मुंगेर, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।